हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनते हैं वसुबारस क्यों मनाते हैं, वसुबारस का क्या महत्व है और वसुबारस की कथा सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं। भारतीय संस्कृति में हर त्योहार का अपना गहरा अर्थ और भावनात्मक जुड़ाव होता है। वसुबारस, जिसे कुछ स्थानों पर गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है, ऐसा ही एक पवित्र पर्व है जो गाय और उसके बछड़े को समर्पित है। यह दिन कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है और दीपावली उत्सव की शुरुआत इसी दिन से होती है। कहते हैं जिस घर में गाय का वास होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इस दिन गौ माता की पूजा करने से जीवन में समृद्धि, सुख और सौभाग्य का वास होता है। इस त्योहार की जड़ें सिर्फ परंपरा में नहीं बल्कि एक दिव्य कथा में है। एक ऐसी कथा जो प्रेम, भक्ति और त्याग, मातृत्व से भरी है। बहुत समय पहले उज्जैनी नामक नगर में राजा धर्मसेन नाम का एक नीतिपरायण शासक रहता था। उसका राज्य सुख, समृद्धि और धर्म से भरा हुआ था। प्रजा राजा को पिता समान मानती थी क्योंकि धर्मसेन केवल सत्ता का नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक था। राजा की रानी सुमित्रा बड़ी धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। उनके महल में हर सुबह गायों का रंभाना सुनाई देता था क्योंकि रानी रोज गौशाला जाती, उन्हें अपने हाथों से घास खिलाती और उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरती। राजा और रानी के जीवन में सब कुछ था, धन, यश, सुख, पर एक ही अभाव था, संतान का। वर्षों की तपस्या और पूजा के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। रानी अक्सर भगवान विष्णु और गौ माता से प्रार्थना करती, हे गौ माता, जैसे तुम सृष्टि का पोषण करती हो, मुझे भी मातृत्व का वरदान दो। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में रानी सुमित्रा पूजा के लिए गई। उन्होंने देखा कि महल के बाहर एक श्वेत गौ, सफेद गाय खड़ी है। उसकी आंखों में तेज था और बछड़ा उसके पास चुपचाप बैठा था। रानी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, माता, तुम कितनी सुंदर हो, आओ मैं तुम्हें भोजन दूं। उन्होंने उस गाय को चारा और जल दिया। गाय ने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर रानी की आंखों में देखती रही। रानी ने उसे गले से लगाया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला और गाय देवी कामधेनु के रूप में प्रकट हुई। देवी बोली, सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देती हूँ, पर स्मरण रहे, यह पुत्र धर्म के मार्ग पर चलेगा, पर उसका जीवन कठिनाइयों से भरा होगा। तुम उसे सदैव सत्य और करुणा सिखाना। रानी ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया और आंसुओं में कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से ही मेरा जीवन सफल होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुमित्रा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वसुदेव। पूरा राज्य खुशियों से गूंज उठा। लोग कहते, यह तो गौ माता का वरदान है। वसुदेव बड़ा होकर बहुत तेजस्वी, करुणामय और धर्मनिष्ठ हुआ। वह हमेशा अपने मित्रों से कहता, जो गायों की सेवा करता है वही सच्चा धनवान है। धन तो फिर भी मिल जाता है, पर करुणा और श्रद्धा दुर्लभ है। राजा धर्मसेन अपने पुत्र पर गर्व करते थे, पर वसुदेव का मन आध्यात्मिकता में अधिक था। वह प्रायः जंगलों में जाकर ऋषियों से धर्म का ज्ञान प्राप्त करता। समय बीता और एक वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में अन्न उपजा, न कुओं में पानी रहा। प्रजा भूख से तड़प उठी। राजा ने सब साधन लगा दिए, पर राहत नहीं मिली। वसुदेव ने पिता से कहा, पिताश्री, हम सबके संकट का कारण हमारी गौशाला की उपेक्षा है। जब से हमने गौ सेवा में ढिलाई की है, तब से प्रकृति रूठ गई है। राजा ने पूछा,
तो अब क्या उपाय है पुत्र? वसुदेव बोला, गोवत्स्य द्वादशी का व्रत करें। इस दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा करें। यदि सच्चे मन से गौ सेवा की जाए तो समृद्धि लौट आती है। राजा ने पूरे राज्य में आदेश दिया, कार्तिक द्वादशी के दिन हर घर में गायों की पूजा की जाएगी। उन्हें चारा, हल्दी, कुमकुम, पुष्प और मिठाई से सम्मान दिया जाएगा। कार्तिक द्वादशी का वह दिन जैसे देवताओं का आगमन था। राजमहल में 108 दीपक जलाए गए। रानी सुमित्रा ने स्वयं गौ माता का श्रृंगार किया। उनके सींगों पर हल्दी और सिंदूर लगाया, गले में फूलों की माला पहनाई। वसुदेव ने मंत्र पढ़े, गौ माता तुम सृष्टि की जननी हो, तुम्हारे बिना धरती निर्जीव है, हमें आशीर्वाद दो। पूजा के पश्चात उन्होंने गौ माता को मिठाई और घास अर्पित की। उसी रात आकाश में बादल छाए और अगले दिन पहली वर्षा हुई। लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। खेतों में हरियाली लौट आई और राज्य में पुनः समृद्धि फैल गई। राजा धर्मसेन ने कहा, यह दिन हमारी गौमाता का दिन है। इस दिन को अब से वसुबारस के नाम से मनाया जाएगा, वसुदेव के नाम पर और गाय बछड़े के सम्मान में। वसुबारस केवल गाय की पूजा का पर्व नहीं रहा, बल्कि मातृत्व के सम्मान का प्रतीक बन गया, क्योंकि गाय केवल पशु नहीं, वह मातृभाव की मूर्ति है। कहा जाता है उसी दिन देवी लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, जो इस दिन गौ माता और बछड़े की पूजा करेगा उसके घर में सदैव सुख शांति और धन धान्य रहेगा। तब से हर वर्ष वसुबारस पर महिलाएं व्रत रखती है। वे अपनी संतानों के सुख और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। सुबह गाय और बछड़े का पूजन होता है और दिन भर दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन किया जाता है। समय बदल गया है, शहर बड़े हो गए हैं, पर वसुबारस की परंपरा आज भी जीवित है। जहां पहले हर घर में गाय होती थी, वहां अब लोग मंदिरों या गौशालाओं में जाकर पूजा करते हैं। महिलाएं नई साड़ियां पहनती हैं, बच्चे गायों को गुड़ चारा खिलाते हैं और परिवार के सब सदस्य एक साथ पूजा करते हैं। इस दिन घरों में यह गीत गूंजता है, गौ माता तुम धन की दाता, जीवन की आधार हो, तेरे चरणों में शीश नवाए, तू ही हमारी सरकार हो। वसुबारस का पर्व लोगों को कृतज्ञता सिखाता है, उस धरती, उस गाय और उस प्रकृति के प्रति जिसने हमें जीवन दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक आधुनिक कहानी सुनेंगे। पुणे शहर में रहने वाली आराध्या नौकरी करती थी। व्यस्त जीवन, मोबाइल और मीटिंग्स के बीच उसे त्योहारों के लिए शायद ही समय मिलता था। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटी आज वसुबारस है, कम से कम आज के दिन कुछ समय निकालो, गौ माता को प्रणाम करो। आराध्या मुस्कुराई, माँ अब वो सब गांवों में होता है, यहाँ कौन गाय रखता है। पर माँ ने धीरे से कहा, बेटा पूजा केवल गाय की नहीं, मातृत्व की भावना की है। जब तू अपनी मेहनत से अपने परिवार को संभालती है तो खुद गौ माता का रूप है। यह सुनकर आराध्या भावुक हो गई। उसने घर के मंदिर में दिया जलाया, दूध का दीपक चढ़ाया और कहा, हे गौ माता मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने परिवार के लिए सदा समर्पित रह सकूं। उस दिन के बाद उसने हर वर्ष वसुबारस पर गौशाला जाकर सेवा करने का संकल्प लिया। शास्त्रों में कहा गया है, वसुबारस के दिन गौ सेवा करने से जीवन में 7 पीढ़ियों तक सुख और समृद्धि बनी रहती है। जो लोग गायों को भोजन कराते हैं वे लक्ष्मी कृपा प्राप्त करते हैं। इस दिन विशेष रूप से यह नियम होता है कि महिलाएं गाय को अक्षत, कुंकु, हल्दी, पुष्प और घास अर्पित करते हैं। गाय के बछड़े को लड्डू या गुड़ खिलाया जाता है और पूजा के अंत में कहा जाता है, गौ माते नमः तव कृपया सर्व सुख लभ्यते। वसुबारस हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली धन करुणा और कृतज्ञता है।
गाय केवल दूध देने वाली नहीं बल्कि पालन करने वाली शक्ति है। वह हमें निस्वार्थ प्रेम, दान और सेवा का पाठ सिखाती है। हर बार जब कोई व्यक्ति किसी भूखे प्राणी को भोजन देता है, किसी पीड़ित की मदद करता है, वह वसुबारस की भावना को जीता है। आज भी जब दीपावली की शुरुआत वसुबारस से होती है तो मानो देवता स्वयं कहते हैं, जहाँ करुणा है वहाँ लक्ष्मी है। वसुबारस केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह त्यौहार हमें हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति और मातृत्व की शक्ति की याद दिलाता है। गाय की सेवा करना, उसे माँ समान मानना, यह भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र भाव है। जब भी कोई व्यक्ति प्रेम से कहता है गौ माता की जय, तब ब्रह्मांड में करुणा की तरंग फैलती है और यही वसुबारस का सच्चा अर्थ है, माँ के प्रति श्रद्धा और जीवन के प्रति कृतज्ञता। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी वसुबारस की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।